9 का सेट बोर्ड की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व बाय यूजिंग लॉग टेबल या लोगैरिथम। इसमें मैं भी आपको फिलहाल दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करता हूं, लेकिन आपको लॉग और एंटी लॉग मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपने सबसे पहला लिखना है लेट, हर क्वेश्चन में लेट x इज इक्वल टू, और जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपने एग्जैक्टली लिख देना है। जो भी आपका क्वेश्चन है लेट x इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, इट मींस कि इधर लेफ्ट साइड में भी आप लॉग x के साथ लॉग लिखेंगे और इधर भी आप जो क्वेश्चन है एज इट इज क्वेश्चन आप उतारेंगे और आप यहां लॉग लिख देंगे। अब आपने क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी वो भी अब मैं लिंक में दे दूंगा, तो आप आ जाके देख लीजिएगा। अब जब भी लॉग की पहली प्रॉपर्टी के अगर लॉग की 2 या 3 वैल्यू हो, जैसे इस क्वेश्चन में 1 2 3 वैल्यू हैं, तो 2 हो 3 हो, उन सब के बीच में प्लस की साइन आ जाती पहली, देन log 4.385, मतलब पहली वैल्यू में भी आपने लॉग जो लॉग के साथ वैल्यू पुट की अपनी, सेकंड में भी लॉग के साथ वही वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में। इट मींस कि अगर 3 वैल्यू हो, मल्टीप्लाई हो तो प्लस लगाएंगे, 2 हो तो प्लस लगाएंगे। इस क्वेश्चन में 3 है तो हम वो तीनों के बीच में प्लस की साइन लगा देंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको लॉग निकालना सिखा चुका हूं, मैं आपको दोबारा लॉग निकालना नहीं सिखाऊंगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिएगा। अब हम लॉग 57.86 निकालने जा रहे हैं और उसकी वैल्यू मैं निकाल के रख चुका हूं, और वो वैल्यू है 1.7624। ये log 57.86 की आप निकाल लीजिएगा। एंड सिमिलरली log 4.385 की वैल्यू है 0.6420, 0.6420। अब इन दोनों का आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.4044। सिंपल है, इसका लॉग निकाला, इसका लॉग निकाला, दोनों के बीच में प्लस की साइन है, आपने इनको प्लस कर लिया, तो यहां तक आपका log x इज इक्वल टू 2.4044 आ गया। अब इस स्टेप पे आपने जाके लिखना है टेकिंग एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग आपने बोथ साइड पे लेना है। एंटी का मतलब होता है उसका इनवर्स, तो लॉग का एंटी लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहां पे आ जाएगा, और आपको एंटी लॉग ऑफ 2.4044 इसका एंटी लॉग निकालना है। अब आप इसका एंटी लॉग मैंने आपको निकालना सिखा दिया था, आप जाके पीछे देख लीजिएगा वीडियो के अंदर। अब मैं डायरेक्ट इसका एंटी लॉग निकाल रहा हूं, तो वो आ रहा है 253.7, तो x इज इक्वल टू 253.7। ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। मतलब कि जब भी आप लॉग के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसमें 2 वैल्यू हो या 3 वैल्यू हो, सबसे पहले आप लेट x लिखेंगे, उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि जहां पे मल्टीप्लाई की साइन होगी, जितनी भी वैल्यू हो, तो वो मल्टीप्लाई की साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद लॉग निकालना आपको बता चुका हूं, लॉग निकालेंगे 2 वैल्यू 3 वैल्यू जितना आपको जमा किया, जब ये आपका लास्ट आंसर आ जाएगा, यहां आके आप उसका एंटी लॉग निकालेंगे और यू विल फाइंड योर आंसर। ये है सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 क्लास 9। अब हम जा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहां आप देख सकते हैं फिर वही सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, अप्लाई लेट x लिखेंगे, आपने लिखा लेट x और पूरा का पूरा क्वेश्चन 253 मल्टीप्लाई 0.5341 और ये मल्टीप्लाई 490.8। मैं अलग कर, तो ये पूरा क्वेश्चन आपने एज इट इज उतार लिया। अब फिर वही बात, अप्लाई नेक्स्ट स्टेप क्या, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने बोथ साइड्स लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड पे भी लॉग x के साथ आएगा और राइट साइड पे भी लॉग, और जो आपका क्वेश्चन था पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू प्लस तीसरी वैल्यू, तीनों वैल्यू का मैं वैल्यू लिख नहीं रहा हूं, आप चाहो तो लिख लो, ये तीनों वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। अब क्या करना है,
पहली वैल्यू का लॉग निकालेंगे, दूसरी वैल्यू का, मतलब इट मींस कि ये लॉग पहली वैल्यू, लॉग दूसरी वैल्यू, लॉग तीसरी वैल्यू, जितनी वैल्यूज होंगी मल्टीप्लाई होगा तो बीच में प्लस आ जाएगा। अब आपने इन तीनों का लॉग निकालना है। लॉग आपको निकालना बता चुका हूं, मैं लिख देता हूं डायरेक्ट। पहले का लॉग आएगा 1.4108, दूसरे का लॉग आएगा मतलब 0.5341। अब इसमें इसका 0 पॉइंट है तो ये नेगेटिव में आ रहा होगा। आप जब निकालेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये आएगा 1-1.7276 एंड लास्ट वन आएगा 2.6909। तो ये आपके तीनों आ गए, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि ये नेगेटिव है। इसको क्या करेंगे आप देखें, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। अब क्या किया, ये -1 को अलग कर दिया और ये पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 7276 इसको अलग कर दिया एंड 2.6909। इट मींस के पहली वैल्यू आपने एज इट इज, दूसरी माइनस को अलग किया, प्लस को अलग किया एंड देन थर्ड वैल्यू। अब सिंपल है, ब्रैकेट को ओपन करें, ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, बल्कि इसको पहले आप अंदर ही सॉल्व कर लें। ये -1 + 7276 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप समझ लें कि बल्कि ब्रैकेट खोल के कर लेते हैं, ये आ जाएगा प्लस माइनस -1 और ये प्लस 7276 और ये एज इट इज 2.6909। कैलकुलेटर की मदद से दिस -1 प्लस 0.7276 प्लस 2.609 जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा कैलकुलेटर में डाल के तो इसका आंसर आएगा 3.8292। तो इट मींस कि आपका log x आ गया, आप यहां तक पहुंच गए। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, टेकिंग एंटी लॉग। अब आपने फिर इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग निकालेंगे तो लॉग की साइड से सिर्फ x बचा और मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब इसका एंटी लॉग आपको पता है, इसको नहीं देखते हैं, एंटी लॉग इसमें देखते हैं 82 के 9 का 2। आप 82 के 9 का 2 देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 पॉइंट, वो तो आएगा। अच्छा, 82 के 9 का 2 आप देखेंगे तो वो आ रहा होगा 36750। ये आप एंटी लॉग के 82 के 9 के 2 में वो आपको निकालना आता है तो आ गया आपका 6750। अब यहाँ 3 है तो आपको पता है 3 है तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद। यहां देखिए 2 था तो 2 का मतलब है हमने पॉइंट लगाया 3 के बाद। ये आप लॉग और एंटी लॉग की जो वीडियोस में देख चुके होंगे। तो एंटी लॉग में आपको ये ख्याल रखना है कि एंटी लॉग में इसका आपको नहीं देखना होता, आप एंटी लॉग के टेबल में इसकी वैल्यू देखते हैं और इसकी वैल्यू देखते हैं और ये जो 2 और ये 3 है इससे आप अपने पॉइंट को बताते हैं कि पॉइंट कहां लगना है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत आसानी से इसमें मल्टीप्लाई थे, आपने सिर्फ प्लस करना है, लॉग की वैल्यू निकालनी है, ऐड माइनस जो भी है वो करके आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है और वही आपका आंसर होगा। तो ये दो क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। मैं पहले इसको रब करूंगा फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हैं। अब यहाँ बहुत करें 1 2 में मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइड का क्वेश्चन है। सबसे पहले कोई मसला नहीं, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है लेट, देख लीजिए पीछे जाके, लेट x इज इक्वल टू 25.753 और 0.5341। फिर आपने क्या लिखना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये हमेशा सेम रहेगा, लेट x सेम रहेगा, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। अब लॉग की प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज डिवाइड में होती है तो पहले तो आप लॉग लगा लें इधर भी और अपना लॉग 25.753 इधर भी और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर कोई चीज डिवाइड में होगी तो आपने कुछ नहीं करना, लॉग के साथ 753 25.7। अब जो डिवाइड वाली वैल्यू है उसके साथ कौन सी साइन आएगी, उसके साथ आएगी नेगेटिव की साइन।
तो आपकी ऊपर वाला एज इट इज और नीचे से जब कोई वैल्यू ऊपर जाएगी तो आप उसकी साइन क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। बस अब हो गया आपका वही सेम पैटर्न। अब आप इसका log 25.753 निकालेंगे। जब आप इसका log निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1.4108। log निकाला, फिर बोल लो मैं सिखा चुका हूं, पिछली वीडियो में देख लीजिए। आपने इसका log निकाला, ये नेगेटिव एज इट इज। अब देखें ये इसका log फिर नेगेटिव में आएगा लाइक दिस, और ये आपको बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में जाके समझना होगा कि log कैसे निकलता है। अब फिर वही बात कि ये पहली वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन ये -1 को अलग कर लेंगे और 7276 को अलग कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप ये एज इट इज आ गया माइनस माइनस +1 और ये प्लस माइनस माइनस 0.7276, बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको अलग करा। आप कैलकुलेटर में तीनों वैल्यू डालिएगा, प्लस प्लस एंड देन माइनस, तो जब आप ये तीनों वर्क करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.6832। तो ये आपका log x निकल गया। अब क्या लिखेंगे जी, अब आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। अब आपने एंटी लॉग निकाला है तो log तो कैंसिल हो गया, x आ गया। इसका आपने एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग किसका, 1.6832 का एंटी लॉग निकालोगे। जब इसका एंटी लॉग निकालोगे तो आपका आंसर आएगा, एंटी लॉग में फिर बता रहा हूं, पहली वैल्यू को नहीं देखते आपने, 68 के 3 का एंटी लॉग जो टेबल है उसमें देखना है, और जो वहां से वैल्यू आएगी वो आएगी 4821। अब यहाँ 1 है तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 0.2 के बाद लगेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप यहाँ देखते हैं कि क्या है, 1 है तो 2 के बाद लगेगा। पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ ना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसमें ऊपर 2 वैल्यू है और नीचे 1 वैल्यू है। जो ऊपर होगा वो प्लस होगा। फिर सिंपल तरीका है, मैं आपको आपकी थोड़ी सी, क्योंकि अब आप कर चुके हो, मैं डायरेक्ट इसको थर्ड स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है कि आप समझ जाएंगे। इट मींस 2 स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ, log 790.6 प्लस log 30.32। नीचे वाला जब ऊपर जाएगा, हाँ तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस log के साथ 25.753। बहुत आसान है। ये क्वेश्चन 1 में किया था, 2 वैल्यू तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है, और जो नीचे से ऊपर जाते हैं उसके साथ क्या लगता है। तो जब 2 वैल्यू हो तो आपके पास प्लस आता है, और नीचे से ऊपर जाए उसके साथ क्या लगाते हैं, उसके साथ माइनस की साइन लगाते हैं। तो यहाँ पे भी एक तो प्लस होगा और एक क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के 6 में आ रहे हैं, क्योंकि 5 और 6 ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मैंने सिर्फ टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन ये रहा। अब देखें ऊपर वाला फिर वही लेट x और पूरा एज इट इज क्वेश्चन, बस फर्क क्या है, इसमें नीचे 2 वैल्यू हैं। आपको बता चुका हूं, जो नीचे से वैल्यू ऊपर जाती है उसके साथ साइन क्या लगाते हैं, माइनस। जो नीचे से ऊपर जाती है क्या लगाते हैं, माइनस। तो मैंने आपको ये 4 स्टेप पहले ही सॉल्व कर लिया था, टाइम बचा। आपको ऑलरेडी 4 क्वेश्चन में समझ आ चुका है। बस एक नई चीज है कि नीचे 2 है, कोई मतलब नहीं 2 हो 3 हो 4 हो, जब ऊपर जाएंगे उनके साथ साइन क्या लगेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन पहले भी बता चुका हूं, माइनस की। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लास्ट सी बात है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसका लॉग निकालना है, इसका लॉग। अब सपोज पहले वाले का लॉग निकालते हैं तो वो आ रहा है 1.1819, दूसरे वाले का निकाल रहे हैं तो वो आ रहा है 0.9226, और ये तीसरा वाला इसका नेगेटिव में आएगा। तो मैं इसलिए आपको इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके 0.1051, ये मैं आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं कि इसका एंटी लॉग ये जवाब आएगा, ठीक है। आप करके देखिएगा। फिर क्या करना है, ये एज इट इज 1819, ये एज इट इज 0.9226 माइनस माइनस प्लस 0.1051। अब आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है और आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 1.1819। ये आ गया आपका log x। फिर आप क्या लिखेंगे जी, फिर वही टेकिंग एंटी लॉग। तो आपने इसका एंटी लॉग निकाला, यहां सिर्फ x
इसको नहीं लिखेंगे। 18 के 1 का 9 आप निकालोगे तो 15201। अब 1 है तो पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1 है तो पॉइंट 2 वैल्यू के बाद लगेगा, 2 डिजिट्स के बाद। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये 3-4 स्टेप एज वो आपको पहले बता चुका हूं, हर क्वेश्चन में यही स्टेप रिपीट होंगे। मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा, वैल्यू पुट करोगे, लॉग एंटी लॉग प्रीवियस वीडियो में है, वहां से आप उसको दोबारा देखो और ये अपना सॉल्यूशन आपका बिल्कुल इजीली आ जाएगा। यहां तक मैंने आपको सिंपल 2 प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई करना सिखाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लाइक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसमें क्वेश्चन सपोज यूं होंगे कि 28.75 और 1.253 इसके स्क्वायर एंड देन 318.75। अब हम इसके बाद लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। अभी हमने सिंपल जहां पे स्क्वायर रूट और पावर नहीं था, हमने लॉग की 2 प्रॉपर्टी यूज की हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज की मदद से हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब ये लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी कि पावर है, रूट पे क्यूब रूट है, कोई वैल्यू दी गई है, 3 है, 4 है, 5 है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल अभी तक हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, सिंपल लॉग की 2 प्रॉपर्टी यूज की है। लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल आपको इजी तरीके से मैं आपको ये भी समझाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह आगे आपसे मिलते हैं।